अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम खुद लेते हो तो आज का ये वीडियो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि सच्चाई ये है दिमाग तुम्हारा है लेकिन उस पर कंट्रोल शायद तुम्हारे हाथ में नहीं है। और सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका पता ही नहीं चलता। बचपन से हमें यही सिखाया गया, तुम जो चाहो बन सकते हो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सही तरीके से सोचना भी एक स्किल है। आज ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, वो बस रिएक्ट करते हैं। मोबाइल उठाया, रिएक्ट, खबर देखी, रिएक्ट। और जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में नहीं होता। उसे बस ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल में है। दिमाग कोई पत्थर नहीं है, दिमाग एक ऐसी मशीन है जो रोज आदतें सीखती है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा दिमाग सीख रहा है या नहीं, सवाल ये है उसे सिखा कौन रहा है। जब तुम दिन में बार बार मोबाइल देखते हो, दिमाग सीख लेता है जो चीज तुरंत अच्छा फील कराए वही सही है। जब तुम हर बात पर भटक जाते हो, दिमाग सीख लेता है ध्यान लगाना मुश्किल है, धीरे धीरे सब्र कम हो जाता है, सोच साफ नहीं रहती और ध्यान कमजोर पड़ जाता है। लोग कहते हैं मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन ओवर थिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर थिंकिंग एक साइड इफेक्ट है। जब दिमाग को शांति नहीं मिलती तो वो खुद ही शोर पैदा करने लगता है। जब दिमाग को सही डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो डर पैदा करता है। इसलिए ज्यादातर डर असली नहीं होते, वो बस आने वाले समय की कल्पना होते हैं। आज कंट्रोल कोई इंसान नहीं ले रहा, आज कंट्रोल एक सिस्टम ले रहा है। ऐसा सिस्टम जो तुम्हें बिजी रखता है लेकिन क्लियर नहीं होने देता। ऐसा सिस्टम जो तुम्हें एंटरटेन करता है लेकिन फ्री नहीं होने देता। और जब इंसान थका हुआ होता है, कंफ्यूज्ड होता है, तब उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। कंट्रोल वापस लेने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। कंट्रोल का मतलब है हर थॉट पर रिएक्ट मत करो, हर डिस्ट्रैक्शन को परमिशन मत दो। कभी कभी कुछ न करना सीखो, क्योंकि वहीं से सोच साफ होती है। और जिस दिन तुमने अपने ध्यान पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन लाइफ वापस तुम्हारे हाथ में आने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लो, कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, ये कोई जादू नहीं है। कंट्रोल धीरे धीरे बनता है। जिस दिन तुम हर विचार पर भरोसा करना बंद करते हो, उसी दिन कंट्रोल की शुरुआत होती है। जिस दिन तुम हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, उसी दिन दिमाग थोड़ा शांत होने लगता है। आज ज्यादातर लोग अपने दिमाग की नहीं सुनते, अपने डर की सुनते हैं, और डर हमेशा जल्दी फैसला करवाता है। इसलिए लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। असल में समझ दब चुकी होती है, शोर बहुत ज्यादा होता है। दिमाग को हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए, काम, आवाज, स्क्रीन, बातें। लेकिन दिमाग की असली ताकत तब दिखती है जब उसे थोड़ी शांति मिलती है, जब तुम अकेले बैठ पाते हो, बिना मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन वही पल सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि उसी बेचैनी के बाद दिमाग धीरे धीरे साफ होना शुरू करता है। और जब दिमाग साफ होता है तो फैसले अपने आप बेहतर होने लगते हैं। तुम्हें अलग से ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस गलत चीजों को जगह देना बंद करना पड़ता है। याद रखना, दुनिया तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, तुम्हारी बिखरी हुई अटेंशन तुम्हें कमजोर बनाती है। और जिस दिन तुमने अपनी अटेंशन को एक जगह टिकाना सीख लिया, उस दिन कोई सिस्टम, कोई डर, कोई शोर तुम्हें आसानी से नहीं हिला पाएगा। दिमाग तुम्हारा है। अब सवाल बस इतना है, क्या तुम उसे खुद चलाओगे या फिर यूं ही किसी और के भरोसे छोड़ दोगे? कोई भी तुम्हें सीधे कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल तब जाता है जब तुम हर चीज पर हाँ कहना शुरू कर देते हो। हर आवाज को सुनना, हर राय को मानना, हर डर को सच मान लेना। यहीं से दिमाग कमजोर पड़ता है। धीरे धीरे तुम अपने मन की नहीं, दूसरों की उम्मीदों पर जीने लगते हो। और फिर एक दिन तुम खुद से पूछते हो, मैं थका क्यों रहता हूँ? जवाब आसान है, क्योंकि तुम अपने दिमाग को आराम ही नहीं देते। दिमाग को भी सांस चाहिए होती है। हर वक्त उसे दौड़ाओगे तो वो टूटेगा ही। इसलिए आज से एक छोटा सा काम शुरू करो। हर दिन कुछ देर के लिए सब कुछ बंद करो, मोबाइल भी, आवाजें भी, सोचों की भाग दौड़ भी। बस खुद के साथ बैठो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई काम नहीं, कोई दबाव नहीं। शुरुआत में मन भागेगा, तुम्हें लगेगा ये समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन सच ये है यही वो समय है जहाँ से दिमाग फिर से मजबूत बनता है। और जब दिमाग मजबूत होता है तो जिंदगी अपने आप हल्की लगने लगती है। याद रखना, दिमाग तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है। अब ये तय करना भी तुम्हारा काम है। पूरी जिंदगी हम यही समझते रहे कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन सच ये है ज्यादातर फैसले हम तब लेते हैं जब हमारा दिमाग थका हुआ होता है, उलझा हुआ होता है। और थका हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं लेता, वो बस जो आसान लगे, जो तुरंत अच्छा लगे, उसी तरफ भागता है। इसीलिए हम बार बार वही गलती दोहराते हैं।
इसीलिए हम जानते हुए भी खुद को नहीं रोक पाते। ये कमजोरी नहीं है, ये ट्रेनिंग का नतीजा है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा दिमाग हर वक्त सीख रहा है, उसी दिन तुमने कंट्रोल वापस लेने की पहली सही शुरुआत कर दी। कंट्रोल का मतलब जिंदगी छोड़ देना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है ये तय करना कि क्या तुम्हारी जिंदगी में जगह पाएगा और क्या नहीं, किस आवाज को सुनना है, किसे नजरअंदाज करना है, किस डर को सच मानना है और किसे बस एक ख्याल समझकर छोड़ देना है। और ये सब तभी मुमकिन है जब तुम अपने दिमाग को थोड़ी शांति देते हो, थोड़ी खामोशी, थोड़ा अकेलापन। यहीं से सोच साफ होती है, यहीं से जिंदगी हल्की लगने लगती है। याद रखना, दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम्हारा बिखरा हुआ ध्यान तुम्हें कंट्रोल करने देता है। और जिस दिन तुमने अपने ध्यान को एक जगह थाम लिया, उस दिन कोई सिस्टम, कोई डर, कोई शोर तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं चला पाएगा। दिमाग तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है। अब सवाल बस इतना है, क्या तुम इसे यूं ही किसी और के भरोसे छोड़ दोगे या फिर इसे समझदारी से खुद चलाना सीखोगे? अगर तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं, तो ब्रेन फ्लक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ दिमाग को बहकाया नहीं जाता, यहाँ दिमाग को सही दिशा दी जाती है।